तो हेलो दोस्तों, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 25/8/24 के जो एग्ज़ाम हुआ था उस प्रश्नों को हम लोग आज से हल करना प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं इसमें जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पर हम लोग आते हैं और पहला प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। सूर्य तारों की जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो मित्रों, इसे गैलेक्सी कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन ए में सही है हमारा, इसे गैलेक्सी कहा जाता है, इसे गैलेक्सी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए नंबर कंप्लीट होता है। और अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न आ जाएगा कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का जो पहला स्वर्ण पदक जीता गया था यह 1928 ईस्वी में जीता गया था। दोस्तों, कब जीता गया था? तो यह 1928 ईस्वी में जीता गया था। वही अगर प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? यानी पूरे भारत की साक्षरता दर की बात कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वह 74.04 थी। भारत की जो जनगणना के साक्षरता की दर है वह 74.4 थी। वही अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता थी 42.16%। अगर वही महिला साक्षरता की बात करें तो 65.46% थी। अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 नंबर हमरा देख रहे हैं। 4 नंबर है कि स्पेन में जो गृह युद्ध चला था, उसे ही विश्व के द्वितीय विश्व युद्ध के ड्रेस का रिहर्सल युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। तो यहाँ पर हमारा एक राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, जिनका नाम है बीबी गिरी। जो पूर्व में राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उनका नाम था बीबी गिरी। और यहाँ पर हम ऑप्शन सी ले लेंगे। ये कौन थे? बीबी गिरी थे। कौन थे? इनका नाम था बीबी गिरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 और 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वह पुल्लिंग है? तो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर में हम देख रहे हैं कि क्षेत्र जो दिया हुआ है, यह क्षेत्र जो शब्द है यह क्या है? तो यह पुल्लिंग है। वही अगर 7 नंबर प्रश्न में चलते हैं और 7 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं कि 7 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? सिरपुर जो आर्द्र भूमि है यह कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के जो एक जगह है जिसका नाम है इंदौर, यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? तो वही 8 नंबर प्रश्न में जो है 1899 ईस्वी में कवि आनंद दास जी का जन्म हुआ था। और थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था कवि आनंद दास जी का। तो इनका जन्म 1899 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था। ये बंगाली भाषा के महान कवियों में गिने जाते हैं, कवि जीवन आनंद दास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानववाद का जनक कौन थे? मानववाद का जनक कौन है? ये प्रश्न कह रहा है कि मानववाद का जनक कौन है? तो मानववाद के जनक जो है पेट्रोक को कहा जाता है। इनका पूरा नाम फ्रांसिस्को द पेट्रोक कहा जाता है। इन्हें पूरा नाम फ्रांसिस्को द पेट्रोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो यहाँ हमारे दादाजी को ले लेंगे, यानी दादा भाई नौरोजी जो है वह ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के पहले सदस्य रह चुके थे। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है?
तो लोटा पहाड़ जो स्थित है झारखंड का नाम सुने होंगे। यह झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है लोटा पहाड़। लोटा पहाड़ जो है यह झारखंड के सिंहभूमि जिला में स्थित है। तो लोटा पहाड़ हम समझ गए कि झारखंड के सिंहभूमि जिला में स्थित है। अगला 12 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 12 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों साइंस का तो गर्दा उड़ा देंगे हम। यह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वही अगर बात कर देगा डॉक्टरों द्वारा नाक कान गला की जांच किस दर्पण से की जाती है, तो अवतल दर्पण ले लेंगे। वही अगर कह देगा कि मनुष्य के प्रतिबिंब, मनुष्य का पूरा शरीर देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग, या मनुष्य के चेहरा देखने के लिए, तो समतल दर्पण ले लेंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है। वही अगर अगला बात करेंगे मैडन थीन बांध, 14 नंबर प्रश्न में चलेंगे। मैथन डैम किस नदी पर है। 14 नंबर प्रश्न में जो कह रहा है मैथन डैम किस नदी पर है, तो बराकर नदी का इसमें नाम आया है कि मैथन डैम किस नदी पर है, तो यह बराकर नदी पर ले लेंगे। वही अगर निकट दृष्टि दोष कह रहा है कि निवारण में किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर एक ट्रिक है कि दूर यानी दूर जैसे कहेगा दूर कहेगा तो दूर दृष्टि के निवारण में उत्तर ले लेंगे, और निकट कहेगा तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल ले लेंगे। आगे प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था वह 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ये अंतरिम हुआ। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वह 2 अक्टूबर 1946 को हुआ था। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वह 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। तो केंद्र ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की है, तो यहाँ पर 1953 है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। प्रारंभ में जब राज्य बना था तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। जब 1953 ईस्वी में नए राज्यों के गठन का आयोग आया था, तो उस समय उसके बाद में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य का गठन हुआ था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 में है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में अगर बात करेगा तो हमारे वीर कुंवर सिंह आ जाएंगे, जो कि आरा की धरती से हैं। वीर कुंवर सिंह जो है हमारे आरा की धरती से हैं। और वही अगर कानपुर से बात करेगा तो नाना साहेब और तात्या टोपे आ जाएंगे। झांसी से बोलेगा तो रानी लक्ष्मीबाई आ जाएगी। तो इस तरीका से हम लोगों ने देख लिया कि बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे, तो वीर कुंवर सिंह। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4। FeSO4 जो है यह फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 में और देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। तो यहाँ पर हम 20 नंबर देखते हैं कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी समय यह जोड़ दिया गया था कि जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह जोड़ा गया कि जो राष्ट्रपति हैं वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। चलते हैं अगला प्रश्न में और देखते हैं 21 नंबर प्रश्न कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 21 में है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो रूसो का नाम यहाँ पर सबसे पहले आता है। तो रूसो जी को हम ले लेंगे कि रूसो जी को यहाँ से नाम आता है रूसो। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर के 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी।
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है यहाँ पर कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी, दोनों लोग मिलकर के की थी। तो यहाँ तक हम लोग 22 प्रश्नों को देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद 23 प्रश्न है यहाँ पे, और 23 प्रश्न कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। वस्तु गति किस रूप में कर रही है? यहाँ पर तो हम देख लेते हैं कि वस्तु जो है एक समान त्वरण से गति कर रही है। वस्तु कैसे गति कर रही है? तो एक समान त्वरण से क्या कर रही है? गति कर रही है। अगर त्वरण की हम बात करें कि त्वरण किसे कहते हैं, अगर विस्थापन की बात करें, कहें कि यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर दिया है विस्थापन का यहाँ पर चर्चा कर दिया है, तो हम विस्थापन की अगर बात करें तो यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक घूम करके आना है, तो कुछ इस तरीका से रास्ता बना हुआ है, यानी रोड बना हुआ है कि हमको इस तरीका से घूम करके यहाँ पर आना है, लेकिन न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। न्यूनतम दूरी ऐसे होगी, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। समय नहीं है, ज्यादा प्रश्नों को खींचना है, इसीलिए थोड़ा सा तेजी में चलेंगे। अगला है कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है? जल का जो परावैद्युतांक है वह कितना होता है? तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन को ले लेंगे, 80 होता है जल का परावैद्युतांक। वही अगर संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करेगा तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसी प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी चुना जाता है, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अगला प्रश्न है 26 नंबर कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित कराई थी? यानी किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कश्मीर में कराई थी? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अच्छा, शुरू से ले लेते हैं तो अजात शत्रु हो जाएगा, फिर उसके बाद कालाशोक हो जाएगा, उसके बाद अशोक हो जाएगा और कनिष्क हो जाएगा। स्थान की बात करेंगे तो रा बैपाकू यानी पहला राजगीर हो जाएगा, दूसरा वैशाली हो जाएगा, तीसरा पाटलिपुत्र हो जाएगा, रा बैपाकू लास्ट वाला कुंडलवन हो जाएगा। वही अगर अब यहाँ पर कहेगा कि कब कब हुआ था, तो पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व में, और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी में। चलते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति के कश्मीर में आयोजित कराई थी? तो यहाँ पर कनिष्क हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आंसर जो है हमारा कनिष्क हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर में कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था, तो वह कौन था? तो ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग आया था। भारत में आया था वेनसांग। यह 15 वर्षों तक रहा। यह जो 630 ईस्वी में आया था और 645 ईस्वी में इसे चीन भेज दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। 28 में है कि कुम्हरार महल किस जिला में है? कुम्हरार महल जो है यह किस जिला में है? तो कुम्हरार जानते हैं सभी भाई बंधु जानते हैं किधर कुम्हरार किधर है? तो कुम्हरार जो है आपके पटना में है। कुम्हरार कहाँ स्थित है? तो कुम्हरार जो है पटना में स्थित है। आगे चलते हैं 29 नंबर कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो हम जानते हैं किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर महर्षि कणाद जो है यह वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। तो महर्षि कणाद जी ने जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर हमारा वैशेषिक दर्शन हो जाएगा। वही अगर अगला प्रश्न में हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ अच्छा हो जाएगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है, जिसके चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने
महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, और वही जो है महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने जो है केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। अगला आगे देखते हैं, आगे है 31 नंबर प्रश्न संख्या कि अलवर संत किसके उपासक थे। तो जो है अलवर संत किसके उपासक थे, तो अलवर संत यहाँ पर हम देख रहे हैं विष्णु जी के उपासक थे। अगला 32 नंबर प्रश्न में हम चलते हैं कि 32 नंबर प्रश्न, वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो वर्ष 1951-52 में जो है भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो 146 थी। यहाँ पर बी ऑप्शन हम ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं और 32 प्रश्न हो गए हमारा। 32 के बाद यहाँ पर 33 चलते हैं। एक गाना भी है ककोलत के झरना पर। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ककोलत जलप्रपात किस जिला में है, तो बिहार के यह नवादा जिला में है ककोलत जलप्रपात। बिहार के यह नवादा जिला में है ककोलत जलप्रपात। वही अगर बात करेंगे 34 नंबर प्रश्न में कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि कौन सा स्थान है सब्जी उत्पादन में, तो चौथा स्थान है सब्जी उत्पादन में बिहार का। वही अगर 35 नंबर चलते हैं, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था, तो इतिहास के जो पिता हैं हेरोडोटस जो हैं, इन्होंने ही कहा था नील नदी को मिस्र का वरदान कहा था। आगे चलते हैं 36 नंबर में कि 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 61वां संविधान संशोधन 28 मार्च 1989 ईस्वी को लागू हुआ था। ये ऑप्शन ए में ले लेंगे। और 1989 ईस्वी में ही यह क्या किया गया था कि जो मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु है यह 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 37 संख्या है कि भारत के सर्वोदय नेता, भारत के जो सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है, तो इनका जो जीवन काल है यह 1902 से 1989 ईस्वी तक है। 1902 से 1979 है। यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कह रहा है 38 नंबर में कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। 38 नंबर में कह रहा है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaOH के होल्ट वाइज होता है। बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वह CaOH के होल्ट वाइज होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि SBI की स्थापना कब हुई थी। 39 नंबर में कह रहा है कि SBI की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर SBI की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1955 ईस्वी में, लेकिन 55 दिया है। 1955 ईस्वी में SBI की स्थापना कब हुई थी, 1955 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, इसका प्रथम नाम इंपीरियल बैंक था, बाद में इसका नाम जो है बदल दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं और 39 नंबर प्रश्न तक हम लोग देख लिए। अब चलते हैं 40 नंबर प्रश्न में। और 40 नंबर प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है, तो यहाँ पर एगो अभिलेख है, शिलालेख है जिसका नाम है भाब्रू शिलालेख। तो यह भाब्रू शिलालेख में जो है अशोक ने अपना बौद्ध धर्म के तीन रत्न में विश्वास प्रकट किया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न संख्या 41 में कि 41 है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो किया गया था वह संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं 42वां प्रश्न में, प्रश्न संख्या 42 में है, और 42 में कह रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक बिहार का जो निर्माता है वह किसे कहा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार के निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, m मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग यानी m मिनट में तय करता है, तो यह m मिनट में
एम मिनट। एम मिनट में एक व्यक्ति एम मिनट में 4/5वां भाग तय करता है, तो वही 1 मिनट में अगर ले लेंगे तो यह उलट जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4 इंटू एम यहाँ पर आ जाएगा। तो 5/4 एम मिनट में इसका आंसर हो जाएगा 5m/4। 5m/4 यहाँ पर जो है ऑप्शन ऑप्शन इस ऑप्शन में है, यानी सी ऑप्शन में है 5/4m। 5/4m सी ऑप्शन में है 5/4m। तो हमारा यहाँ से सी ऑप्शन जो है सही हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 में। प्रश्न संख्या 44 में देख लेते हैं 44 को। यहाँ पर 44 है, प्रश्न संख्या 44 है और 44 कह रहा है 44 कह रहा है कि 15% लाभ, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो 15 30 हो जाएगा, यानी कि 30%। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 15 30% ले लेते हैं। 30% बराबर कितना है 450 दिया हुआ है, इसे यहाँ लिख लेते हैं। 30% बराबर 450 रुपया हो गया। 30% बराबर 450 रुपये। अगर इधर से देखते हैं तो इसमें 15 से गुणा किया गया है। 15 30 में अगर गुणा करेंगे, 15 और 30 में गुणा करेंगे तो 450 हो जाएगा। उसी तरीका से 100% बराबर 100% बराबर, तो 100% बराबर, तो इसमें भी 15 से गुणा कर देंगे, तो 15 में 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1500 रुपये। तो 1500 हो जाएगा, तो 1500 जो जो ऑप्शन में 1500 आंसर होगा वही हमारा 1500 आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 1500 किस में है। तो 1500 यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन सी में 1500 दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ से ले लेंगे। ऑप्शन सी में 1500 दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर में कह रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है। तो पौधों में जो भोजन होता है वह किस रूप में संचित होता है, तो वह स्टार्च के रूप में संचित रहता है पौधों में भोजन। अगला प्रश्न है कि दो सतत विषम संख्याओं का अगर गुणनफल है 67 23 है तो छोटी संख्या क्या होगी। दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल जो है, गुणनफल कितना है 67 23 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। 9 का वर्ग करेंगे तो 9 81 हो जाएगा, यानी छोटी संख्या हो जाएगी 9। अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रजाक की अगर हम बात करेंगे तो यह 47 नंबर प्रश्न में जा रहा है और कह रहा है कि अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर हम देवराय द्वितीय का नाम रखेंगे तो अच्छा रहेगा, कहें कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही वह अब्दुल रजाक मजाक करने आ गया था भारत में। आगे बढ़ते हैं, इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है। अरे भैया, जहाँ सोना मिलता है वहां पर इंद्र भगवान रहेंगे, तो इंद्रपुरी बैराज कहाँ मिलेगा, सोन नदी में। आगे आते हैं, दो संख्याओं का योग 14 है, उनका अंतर 10 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो ले लेते हैं इस संख्याओं का, दो संख्याओं का योग 14 है, यानी एक से दो संख्याओं का योग 14 है, योग 14 है। एक से एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 14 हो गया। दो संख्याओं का योग कितना हो गया 14 हो गया, और अंतर 10 है, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर कितना ले लिए हम 10 ले लिए। इसको जोड़ते हैं, ये वाई वाई कट गया, कहें कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 14 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये 2 से 24 कट जाएगा, 12 12 में x बराबर हमारा 12 आ गया। x बराबर जब 12 है तो दो संख्या 14 है, दो संख्याओं का योग 14 है, तो एक संख्या हमारा 12 आ गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा। एक संख्या 12 हो गया है तो एक संख्या 12 तो एक संख्या 2 होगा, 12 2 14। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है किधर गया प्रश्न, प्रश्न यहाँ है, उनका गुणनफल क्या होगा, यानी 12 में और 2 से गुणा कर देना है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो 24 आंसर हो गया हमारा। तो 24 गुणनफल देख लेते हैं 24 किस में है, 49 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है, 49 प्रश्न है। तो इस प्रश्न में कितना आंसर आया था हमारा 24 आंसर आया था। तो इस तरीका से हमारा 24 जो आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 50 नंबर, और 50 नंबर प्रश्न में 50 नंबर प्रश्न में सवाल कह रहा है
कि कोई प्रकृत संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस फोर हमेशा विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? अगर m बराबर हम 1 रखते हैं, अगर m बराबर अगर हम 1 रखते हैं, कि प्रकृत संख्या कह रहा है तो प्रकृत संख्या 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुणा कीजिए तो ये 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 में इस 1 से गुणा करेंगे तो 3 रहेगा, इंटू यहाँ गुणा है तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 कितना हो गया, 15। ये 15 आ गया, तो कह रहा है कि हमेशा विभाजित होगा, तो 15 किससे विभाजित होगा? एगो 5 से विभाजित हो सकता है और एगो 3 से विभाजित हो सकता है। तो यहाँ पर अभी 2 गो आंसर आ रहा है सही। तो और एगो संख्या चेंज कर लेते हैं, m बराबर अभी 1 रखे थे, अब m बराबर हम कितना रख लेते हैं, तो m बराबर अब 2 रख लेते हैं, तो m बराबर अब 2 रखते हैं, तो m बराबर 2 रखने पर m बराबर यदि 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 प्लस 2 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 2 4 हो गया, 4 गुणे यहाँ पर 2 बचल है, यहाँ पर 2 बचल है, फिर गुणे यहाँ पर गुणे है तो 4 2 6 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 दूनी कितना हो गया, 48 हो गया, 48 हो गया। यह 48 जो है 3 से कट जाएगा, यह 48 5 से, यहाँ पर 2 ऑप्शन चूज किया गया था, एगो 5 एगो 3, तो 5 48 जो है किससे कटेगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 से 48 कट जाएगा, 16 3 48। तो कह रहा है, फिर से प्रश्न पढ़ते हैं कि कोई प्रकृत संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस फोर हमेशा किससे विभाजित होगा, तो वह 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा, वह आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है 51 में, निम्नलिखित ध्वनियों में निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर च तालव्य से दे रहा है, च जो है तालव्य महाप्राण से दे रहा है, च जबकि दांत सट रहा है, दांत जो है, जीभ जो है दांत के, दोनों दांत के बीच में आ जा रहा है, च दांत सट रहा है, च च च च च च 51 जो है, या जो हमारा 51 है वह अघोष महाप्राण के तरफ आ रहा है, अघोष अल्प प्राण के, हाँ ये आंसर ठीक है इसका, च च च च च च न कह रहा है, ठीक है, तालव्य महाप्राण। आगे देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या बढ़ाने के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरी होती है, एक पति और एक पत्नी। जनसंख्या बढ़ाने के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, एक पति और पत्नी, दोनों बराबर होना चाहिए और जम करके मेहनत करना चाहिए। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई, तब विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई हो गया। आगे बढ़ते हैं, वही अगर पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? तो 53 नंबर क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि पहली जो महिला सैनिक स्कूल है वह यूपी में मथुरा में खोला गया था, मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया था। जनसंख्या, आगे चलते हैं 54 नंबर प्रश्न में, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जिला तो सब लोग चाह रहा है कि हम पटने में जाके रहें तो जनसंख्या बढ़े न करेगा। वही सबसे कम जनसंख्या की अगर बात कर दे कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा जिला है, सबसे कम जनसंख्या वाला। आते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है। अगला जो प्रश्न है 55 नंबर, कह रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो बहुत अच्छा है, यह बता रहा है कि एकदम बहुत है, यानी निश्चय कर लिया कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 55 नंबर प्रश्न हम देख लिए। अब चलते हैं 56 में। तो 56 नंबर प्रश्न जो है एक वो है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है यह दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलते हैं, बुद्ध चरित्र जो है किस भाषा में लिखी गई थी? बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? तो यहाँ पर बुद्ध चरित्र किस भाषा में उस समय लिखी गई थी? संस्कृत में। लेकिन बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की भाषा जो है वह पाली है। चलते हैं आगे, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है, देहरादून ले लेंगे। आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से 55 नंबर है, 55 नंबर है। अगला प्रश्न जो है हमारा, सॉरी ये यार किधर गया हो, यहाँ 59 है, 59 है। अरे हाँ, देहरादून तो हो गया। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो किसमें उपसर्ग का जो अशुद्ध है वह निर्देश है, सॉरी अशुद्ध निर्देश अशुद्ध है? 59 नंबर में जो कह रहा है, 59 नंबर में जो कह रहा है इसका तो निम प्लस अजित बराबर नियजित निमज्जित लिख दिया है। निम प्लस अजित निमज्जित, इसका जो है ए नंबर जो है ये वह अशुद्ध है यानी गलत है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 60 में अगर हम बात करें एमएनसी का पूरा नाम, एमएनसी का पूरा नाम होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। जो बी में है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यही इसका पूरा नाम होगा। आगे चलते हैं 61 में, 61 प्रश्न संख्या में कह रहा है कि किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में स्थित है, जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसी समय ने महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई से इसका जो है उद्भेदन किया गया था यानी प्रारंभ किया गया था, और इसी में ऑपरेशन 0 आवर अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था और सभी बड़े नेताओं को पकड़ करके अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पर सोलर कुकर में हमारे आ जाएंगे अवतल दर्पण, कि सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर 64 की बात करेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो आरंभता है 64 नंबर में, यह 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को, अप्रैल 2005 ईस्वी में जो है आरंभ किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं, 64 के बाद 65 में देखते हैं कि लास्ट सफर के लेखक कौन है? तो लास्ट सफर के अगर हम लेखक की बात करेंगे तो यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची की बात हो जाएगी। लास्ट सफर के लेखक कौन है? लियोनार्डो दा विंची है। ये इटली के एक शहर के निवासी थे। चलिए आगे देखते हैं कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1905 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 67, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन है वह कब किया गया था? तो पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन है यह 2004 ईस्वी में किया गया था। आगे चलते हैं, किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर 68 का जो PT उषा, जिसको उड़न परी के नाम से जाना जाता है, उड़न परी कहा जाता है, और इन्हीं को भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह PT उषा इनका नाम है। आगे देखते हैं, सिर पर सवार रहना का अर्थ क्या है? सिर पर सवार नहीं, कोई कहता है कि अरे अरे मर दे तो हमारा सिर पर सवार हो गिला, यानी पीछे पड़ गिल बड़ा तू हमरा ना छोड़वा पीछा, पीछे पड़ना, सिर पर सवार होना यानी पीछे पड़ जाना। अगला है प्रश्न संख्या 70, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यह फिजिक्स में हमारा जो चैनल है उस पर चढ़ा हुआ है ये सब क्वेश्चन। आगे है कि ब्रिटिश शासन के विरोध में
किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेगा तो 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेगा तो 1942 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। केसर का मुख्य केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है? तो केसर जानते हैं महात्मा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये केसर बहुत महंगा मिलता है, यानी यह जम्मू कश्मीर में उत्पादन इसका किया जाता है। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो अशोक स्तंभ की अगर बात करेगा कि अशोक स्तंभ कहाँ है, तो अशोक स्तंभ जो है यह उत्तर प्रदेश में अशोक स्तंभ स्थित है। और बात करेंगे हम 74 नंबर में कि समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या अगर 74 की हम बात करेंगे तो यहाँ प्रगतिशील कर का नाम आता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रगतिशील कर। आगे देखते हैं कि दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो यहाँ पर दिल्ली से कोलकाता को दीप, दिल्ली से पाक सीमा तक आ जाएगा NH1, और वही दिल को दिल्ली से कोलकाता को NH2 आ जाएगा। यहाँ गलत दिया है आंसर में, यहाँ राजमार्ग संख्या 19 दे रहा है, 19 को दे रहा है, लेकिन गलत है। दीप दिल को दिल्ली से कोलकाता NH2 है, यहाँ NH राजमार्ग संख्या 19 लिख रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वही अगर 1 मई की हम बात करेंगे तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। वही अगर 14 जून की बात करेंगे तो रक्तदान दिवस मनाया जाता है, और 29 जुलाई की बात करेंगे तो यहाँ पर बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर में कि झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? झारखंड में इतने सारे हैं, तो इसमें से झारखंड में कौन सा है? तो बोकारो अगर हम नाम रखते हैं कि बोकारो जो है इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो यह झारखंड में है। अरे यार बोकारो है ना, बोकारो जो है इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो यह झारखंड में है। वही अगर भिलाई की बात करेंगे तो यह छत्तीसगढ़ में है। दुर्गा की सबसे बड़ी पूजा होती है बंगाल में, यानी दुर्गा माता की जो पूजा होती है बंगाल में, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला तो जान ही रहे हैं कि आपका केला यानी राउरकेला। अरे राउरकेला कहाँ गोइल? तो राउरकेला उड़ गोइल, राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला कहाँ गोइल? उड़ गोइल उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 78। ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है? तो ऑयल गैस जो है वह किसका मिश्रण होगा? तो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का यह मिश्रण होता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का यह मिश्रण होता है। चलिए प्रश्न संख्या अब चलते हैं हम 78 के बाद 79 में चलते हैं। यहाँ पर 79 में प्रश्न संख्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है, और इसकी जांच के लिए हम जानते हैं कि हंटर कमीशन का गठन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, और शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें भारी संख्या में लोग के हुए मारे गए, और इस घटना को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। और इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन आयोग का गठन किया गया। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 में कि 80 में है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा कह रहा है? प्रश्न संख्या 80 में कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है लोकसभा के सीटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पुनर्निर्माण यानी बढ़ाने तक, नहीं बढ़ेगा। तो यह 2026 तक प्रावधान लगा दिया गया है। तो यह 84वां जब संविधान संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन जब 2001 में हुआ था, उसी समय रोक लगा दिया गया था कि 2026 तक लोकसभा की सीट यथावत रहेगी, उससे पहले लोकसभा की सीट नहीं बढ़ाई जा सकती है। चलिए 81 नंबर में देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो कांग्रेस का जब गठन हुआ था
1885 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी तक इसके समय को उदारवादी काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भू आबद्ध राज्य कौन सा है। तो इसमें से भू आबद्ध राज्य कौन सा है, तो बिहार को यहाँ पर भू आबद्ध राज्य ले लिया जाता है और यहाँ से पूर्वी पूर्वी बिहार जो है पूर्वी बिहार को ले लिया जाता है, भू आबद्ध राज्य बिहार को ले लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहें कि चारों तरफ से इसकी जो भूमि है यह जो है एकदम भूमि से जकड़ा हुआ है। जिसे उड़ीसा अगर लेते हैं तो उड़ीसा में महासागर बंगाल की खाड़ी में है, वह भू आबद्ध नहीं रहे। भू आबद्ध मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ, तो जमीन से बिहार ही घिरा हुआ है। उसके बाद उड़ीसा समुद्र के तट पर है, गुजरात भी समुद्र के तट पर है, अरब सागर में है और यह भी अरब सागर में है, महाराष्ट्र भी। 82 के बाद 83 प्रश्न संख्या में चलते हैं। कह रहा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है, यानी CSIR का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसके मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ चला जाएगा, इसका मुख्यालय जो चला जाएगा यह नई दिल्ली में चला जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर दो गो इंग्लिश का प्रश्न दिख रहा है, तो इंग्लिश के प्रश्न जो है पढ़ देते हैं, समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो इसमें प्रोनाउन के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि रामा और कौन, तो रामा एंड आई वेयर प्रेजेंट। रामा और हम दोनों लोग क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, आई। अगला प्रश्न है 85 नंबर में देख लेते हैं। तो 85 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। तो इसका ऑप्शन जो है यह डी में चला जाएगा। चलिए डी में चला गया। अब देखते हैं हम 86 नंबर में। 86 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इन द वर्ड इंजीनियस। तो इसमें इंजीनियस के बारे में पूछ रहा है। तो देख लेते हैं 86 जो है, 86 संख्या जो है, इसका एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव एडवर्ब दिया है, प्रोनाउन दिया है, एडजेक्टिव दिया है और नाउन दिया है। हाँ, तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है हमारा ऑप्शन सी में जा रहा है, तो ऑप्शन सी हम ले लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। रेंगुर मिट्टी के नाम से कौन मिट्टी जाती है। रेंगुर लास्ट में रॉ आ रहा है और रॉ से ही शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है रॉ से और लास्ट में भी रॉ आ रहा है, रेंगुर। अरे करियवा यानी करियवा को कहा जाता है रेंगुर। करियवा यानी काली मिट्टी, करियवा काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली कपास, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी में कपास बहुत तेजी से उत्पन्न होता है। तो इस तरीका से हम लोग जो है 87 प्रश्न तक देख लिए। आते हैं 88 में। 88 प्रश्न कह रहा है कि भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों में से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पेड़ों की जड़ों से पुल बने हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ मेघालय की जो बात करेंगे वह मेघालय का नाम आ जाएगा, कि जो मेघालय एक राज्य है, यह मेघों का राज्य कहा जाता है। मेघों का राज्य कहा जाता है कहें कि यहाँ पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है और इस पहाड़िया से टकरा करके मासीराम मेघालय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, कहे तो सालों भर वर्षा होती है। अगला देखते हैं 89 प्रश्न संख्या में कि द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यह पर्वत है, यह कहाँ स्थित है, तो यह चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 90 प्रश्न संख्या देखते हैं। और 90 प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 90 है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव वन। कह रहा है कि नेगेटिव में बात कर रहा है कि नेगेटिव कौन सा है, तो दिस बॉय प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर जो 90 नंबर प्रश्न है, इसका डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं
कि दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो है ए एन है, दिस बॉय, हाँ ए है, ऑप्शन नंबर जो है ए है, ए नंबर में चला गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि द एंटोनियम ऑफ जस्टिस इज 91, 91 के है, 91 के इनजस्टिस में मार दीजिए, इसका कहानी जो है खत्म हो जाएगा, सी नंबर में यह चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं काबली वाला के लेखक कौन है। 92 काबली वाला के लेखक कौन है, तो काबली वाला के जो लेखक हैं यह जो है गुरुदेव कहा जाता है इनको, इनको गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये यार रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, तो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने 1970 ईस्वी में जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद संभाला था। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यहाँ पर विटामिन के आ जाएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी के विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 95 कि सूफी किस रूप में जाने जाते हैं, तो सूफी संत जो हैं वह किस रूप में जाने जाते हैं। अगर 95 की हम बात करेंगे तो सूफी संत किस रूप में जाने जाते हैं, तो सूफी मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं, तो यह मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। मैग्रोव किसे कहा जाता है, तो मैग्रोव वन है, तो मैग्रोव जो वन है वह किस वन को कहा जाता है, तो लवणीय एवं कच्छ का एक प्राकृतिक वन है, इसको कहा जाता है मैग्रोव वन। अब देखते हैं अगला कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा के सभापति जो हैं वो ये कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो ये उस समय मंगल पांडे थे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, मंगल पांडे थे। अनार का लाल रंग किसके कारण लाल होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण अनार का लाल रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है कि दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दंत चिकित्सा के रूप में यहाँ पर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित एक और प्रश्न आया था, उस समय हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो अवतल दर्पण के रूप में किसकी प्रयोग की जाती है, तो दंत चिकित्सा के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीका से जो है हमारा 100 प्रश्नों का आज सेट समाप्त हुआ। यह जो बिहार पुलिस में पूछ चुका है वही सेट था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेट लेकर के आप लोगों के सामने। सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए।